जो हमला हुआ अभी सैफ अली खान पर, अगर वही बयान किसी और ने दिया होता और उसका नाम कुछ और होता तो अब तक तो वह टेररिस्ट घोषित हो चुका होता, कि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जाकर के अटैक हुआ, लोग उसके विचारों से, उसकी भाषा से ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से एक सच को छुपाना है। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप एक छोटी सी क्लिप देख चुके हो। मैं तो ये चाह रहा हूँ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपने इससे पहले ना देखा हो। मिलत टाइम्स पर इमरान प्रताप बड़ी सोशल मीडिया का एक प्रोग्राम होता है, उसका टॉपिक होता है, उस पर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हैं इमरान प्रताप बड़ी साहब। और उस तमाम जिक्र के बीच में सैफ अली खान के ऊपर जो अटैक होता है, हमला होता है, उसका भी जिक्र करते हैं। और जिक्र करते समय वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप वो भी सुनिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपने इससे पहले ना देखा हो। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो देखें। ये वीडियो आपको बहुत कुछ बता कर जाएगा, बहुत कुछ समझा कर जाएगा। स्किप नहीं करना। अगर आज का वीडियो आपने स्किप कर दिया तो ये तय है आप बहुत अधूरी जानकारी लेकर जाओगे। इमरान प्रताप बड़ी साहब ने आज बेबाक होकर के समाज के सामने सच्चाई ला कर रख दी है। आइए उस सच्चाई से हम और आप रूबरू होते हैं, सुनते हैं वीडियो में क्या कह रहे हैं इमरान प्रताप बड़ी साहब। और इस कम उम्र में कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयर बनने वाले इमरान पर करते हैं। बहुत शुक्रिया मिलत टाइम्स का और खुसूसी तौर पर शम्स साहब का, जिन्होंने मुझे आवाज़ दी कि इस द रोल ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इस टॉपिक पे बातचीत होनी है, और जिसमें अलग अलग दुनिया के लोग, सियासत के दुनिया के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग और सहाफ़त से जुड़े हुए लोग मौजूद रहेंगे। बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मीडिया की जो नई पौध है वो मौजूद है। सही और बात। इतनी तादाद में नए पौधों को देख करके अच्छा लग रहा है। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। क्या कहने, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। अगर बहुत बढ़िया। नई पीढ़ी इस तादाद में किसी इस तरह के प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए इकट्ठा है, सुनने के लिए इकट्ठा है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट कैसा है, ये अपनी जगह है, लेकिन मुस्तकबिल अच्छा होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मिलत टाइम्स पिछले 9 साल से 9वीं वर्षगांठ है, तो उन्हें बहुत मुबारकबाद। और मुझे पूरा यकीन है कि जब अगली बार ये 10 साल का जश्न मना रहे होंगे तो आज जहां हैं इससे कई गुना आगे होंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। जो काम मिलत टाइम्स कर रहा है उसको हम सारे लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं, तो यकीनन इस मुश्किल दौर में जब कलम का सर कलम किया जा रहा हो, ऐसे वक्त में मिलत टाइम्स ने जो जिम्मेदारी उठाई है, बिना डरे हुकूमतों की आंख से आंख मिलाकर के बोलने का जो काम किया है, उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अदीब साहब ने बहुत एक संजीदा गुफ्तगू की और बहुत जरूरी गुफ्तगू की। मैं देर से पहुंचा, बाकी अपने साथियों को नहीं सुन सका, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं 5-7 मिनट आपसे थोड़ी सी, मैं भी कोशिश करता हूं कि थोड़ी जिम्मेदारी भरी और संजीदा गुफ्तगू कर सकूं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। क्या कहने, कुछ न कहने से भी छिन जाता है जाजे सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। बहुत मेरी अच्छा। नई नस्लों और यहाँ मौजूद बुजुर्गों, ये जो टॉपिक है मीडिया का, मौजूदा लोकतांत्रिक जो पूरा वर्ल्ड है उसमें उसकी भूमिका, उस पर बातचीत होनी है। एक वक्त था मीडिया का मतलब प्रिंट मीडिया था, हम कलम के जरिए जो लिखा जा रहा था और जो छप रहा था उसे मीडिया कहते थे। दौर बदला, प्रिंट मीडिया की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली, अखबारों की जगह स्क्रीन ने ले ली। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक और बदलाव आया कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता, अपनी कबूलियत खो दी और धीरे धीरे सोशल मीडिया हम सबकी जिंदगियों में आया। आज जो हमारे पास डेटा है वो ये बताता है कि हिंदुस्तान में खास तौर से 536 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। 536 मिलियन लोग। 536 मिलियन व्हाट्सएप यूज 463 मिलियन लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं। जो हमारे पास डेटा है वो ये है कि 385 मिलियन लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, 373 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, और सिर्फ 27 मिलियन लोग हैं जो ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट यूज करते हैं। हम इस कमरे में बैठ के क्या बोल रहे हैं और ये अगले 1 मिनट के बाद दुनिया के किस हिस्से में क्या बता करके दिखाया जाएगा,
न इस पे हमारा आपका कोई कंट्रोल है, ना न सरकारों का सरकार कोई का। कंट्रोल है। बिल्कुल। इसलिए सोशल मीडिया हमारी जिंदगियों में आने के बाद जितना आसानी हुई है उतने ही खतरे भी बढ़े हैं। बिल्कुल। हमें बहुत खुली आंखों से दुनिया को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। कभी किसी ने कहा था कि शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं शुरू करेंगे, शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये हुआ है, हम सब इस बात के गवाह हैं, किस तरह से झूठ दुनिया के सामने परोसा जाता है और हम कितने असहाय देखते हैं दुनिया को, कितने बेबस होकर के देखते हैं। अदीब साहब अभी फ्लाइट का किस्सा आपको सुना रहे थे। हम लोगों के सामने ही ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। मैं खुद अपने बारे में कभी कभी यूट्यूब पे ऐसी ऐसी न्यूज देखता हूं, मुझे लगता है ये कब हुआ, मुझे भी इल्म नहीं होता उसका। ऐसा ऐसा झूठ ऐसी ऐसी मतलब जोरदार आवाज में परोसा जा रहा है। आप इन दिनों कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनकी हेडिंग्स उठा के देखिए, उनके थंबनेल उठा के देखिए, तो आपको लगेगा कि ये कब हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। लेकिन झांकना तो हमें अपने गिरेबान में भी पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं। सही कहा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने मीडिया की पढ़ाई की है, इसलिए मैंने डिप्लोमा किया है। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया। इलाहाबाद में हमारे एक शायर दोस्त थे, उनका नाम था असलम इलाहाबादी। उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर कहा था, वो आज तक मुझे याद है। पिछले 15 साल पहले वो शेर सुना था मैंने कि लबों पे झूठा तबस्सुम सजाए बैठे हैं, वाह, अंधेरे खौफ उजालों से खाए बैठे हैं, खाए बैठे हुए। जमाना चांद सितारों की सैर करने लगा, मियाँ जमीन पे चादर बिछाए बैठे हैं। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। तो झांकना तो हमें अपने गिरेबान में पड़ेगा। यहां तमाम उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग, उर्दू की बात आएगी तो हमें लगेगा कि हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। लेकिन आप में से कितने लोग हैं, हम सहित कितने लोग हैं जो सुबह उर्दू का एक अखबार खरीदते हैं? नहीं खरीदते। उर्दू की अगर कोई वेबसाइट हो, उर्दू का अगर कोई यूट्यूब चैनल हो, तो हमने सब्सक्रिप्शन लिया है? नहीं लिया, क्योंकि हम 2 रुपए का भी मदद के तौर पे 2 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है। चैनल्स चल कैसे रहे? आज के दौर में किसी भी टीवी चैनल का बिना सरकारी विज्ञापनों के चल पाना इम्पॉसिबल है। सही बात। जब हजारों हजार करोड़ों करोड़ रुपए सरकारों से विज्ञापन लेगा मीडिया, तो जाहिर सी बात है वो जो गुणगान उसे करना होगा वो करेगा। वो तो पैसे का असर है जो गुणगान कर रहा है, लेकिन जो अंदर भक्ति है, वो पैसा और भक्ति दोनों जब मिल रही है। मुझे याद है कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की पार्लियामेंट में पहुंचे थे, तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टिकाया था। आप सब ने देखा होगा। 2014 की बात है, तब सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा हमारी जिंदगियों में नहीं आया था। प्रिंट मीडिया का भी थोड़ा बहुत असर बचा था। बिल्कुल। जो प्रिंट मीडिया को समझते हैं वो लोग जानते हैं कि जो फ्रंट पेज पे या फिर अंदर के पेजेस पे जो फोटोज छपती हैं, उनका एक कॉलम होता है। उस कॉलम में लाखों कॉपियां छप रही हैं, तो स्याही की क्वांटिटी और उसका खर्च बहुत मायने रखता है। तो मुझे उस दिन याद है कि अमर उजाला ने जब नरेंद्र मोदी जी की वो तस्वीर छापी थी संसद की सीढ़ियों पे सजदा करते हुए, तो फ्रंट पेज पर कॉलम तोड़ के छापी थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। न जाने कितने लाख रुपए की स्याही एक्स्ट्रा लगी होगी, लेकिन वो अंदर एक जो इनबिल्ट है ना, वो विज्ञापन अपनी जगह है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें आप कहां खड़े हैं और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका हिस्सा क्या है, आप मैटर भी करते हैं या नहीं करते हैं। ये बात हम सारे लोगों को समझनी पड़ेगी। यहां मेरे सामने मैं वहां बैठा था, तो मैं देख रहा था कि शहीद मौलवी बाकर अली साहब की तस्वीर लगी है यहां पर, मोहम्मद बाकर साहब की। हम सारे लोग यहां पर बैठ करके गणेश शंकर विद्यार्थी, मैं प्रेस क्लब में खड़ा हूं, हम सारे लोग गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में बात करते हैं। देश में और सब झेल रहे हैं। जो हमला हुआ अभी सैफ अली खान पर, अगर वही बयान किसी और ने दिया होता और उसका नाम कुछ और होता, तो अब तक तो वह टेररिस्ट घोषित हो चुका होता कि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जाकर के अटैक हुआ, लोग उसके विचारों से, उसकी भाषा से ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से एक सच को छुपाना है, झूठ को दुनिया के सामने लाना है, यह मीडिया बहुत अच्छे से कर रहा है, पिछले कई सालों से कर रहा है। अफसोस है
कि हम उस खेल को अभी तक सही से नहीं समझ पाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मीडिया से ज़्यादा तो दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की आपने पूरी वीडियो देखी होगी, मुझे उम्मीद है। ये वीडियो देख करके आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। क्या सच में देश के हालात इतने बुरे पहले नहीं थे? जब अखबारों के ऊपर खबरें चला करती थी, धीरे धीरे टीवी में आई, फिर उसके बाद में अब एक ऐसा दौर आया जब सोशल मीडिया ज़माना एक आ गया, जब उसमें फेसबुक चलने लगा, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, इस तरीके से तमाम अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आ गए। तो कहीं ना कहीं कोई भी खबर होती है उसको किस तरीके से मोबाइल में कैच किया जाता है और उसको बढ़ा चढ़ा करके, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके खूब बताया जाता है। जो शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों का वो मतलब भी नहीं कहीं से होता है, लेकिन उन शब्दों का मीन्स अलग बता करके और छाप करके कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाता है। हमारा सोशल मीडिया, जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा है इस वीडियो में, सोशल मीडिया आया है, इससे हमारा फ़ायदा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आने से मेरा नुकसान भी बहुत हुआ है। फ़ायदे भी हमारे ये हुए हैं कि सोशल मीडिया के वजूद पर हमें जो चीज़ें कहनी होती हैं वो कह देते हैं और दुनिया देश उन्हें देख लेता है। लेकिन नुकसान ये हुआ है उन चीज़ों को देखने के बाद वो एक छोटी सी क्लिप निकाल करके डाउनलोड कर करके उस पर क्या अपनी कहानी प्रतिक्रिया दे करके उसको शेयर किया जा रहा है। ये मेरा नुकसान भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हर इंसान, कोई इंसान बोल रहा, अगर आप कुछ बोलना चाहे तो आप अपने हिसाब से सही बोलोगे, जो भी बोलोगे भले से आपके हिसाब से सही हो, लेकिन सामने खड़ा हुआ शख्स जब उसे सुन रहा होता है तो वो सोच रहा कि ये गलत बोल रहे हैं। ये नुकसान हुआ सोशल मीडिया का हमारे इस दौर में। अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान ज़रूर होंगे, साइड इफ़ेक्ट उसके ज़रूर होंगे। अगर ये मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर भले से आज यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स अकाउंट है, आप इनसे एजुकेशन हासिल कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस तमाम प्लेटफॉर्म की वजह से हमारी शिक्षा जो है, जो चल रही थी, उस पर भी विराम लग गया है। क्योंकि लोग अब जब फेसबुक को खोलते हैं तो रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं। 15 सेकंड की रील्स को बनाने के लिए तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। तो ये मेरा नुकसान हुआ सोशल मीडिया की वजह पर। पहले हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ में रहा करते थे, क्योंकि खबरों में सच्चाई दिखाई जाती थी, कोई फ्रॉडिंग नहीं करी जाती थी, कोई मतलब फेक न्यूज़ नहीं चलाई जाती थी। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज तकरीबन मेरे ख्याल से हर एक हाथ में मोबाइल है। अगर वो 17-18 साल की उम्र का हो गया, मेरे ख्याल से हर एक शख्स के पास वो फ़ोन है। और जब वो फ़ोन ओपन करता है, फेसबुक ओपन करता है, तो उसमें तमाम तरीके के वीडियोज़ आते हैं। कभी हिंदू मुसलमानों को लेकर के, मुसलमान हिंदू को लेकर के कुछ ऐसे वीडियोज़ बना दिए जाते हैं। अब तो AI का ज़माना है, लेकिन फिर भी लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, बना करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। दुनिया नहीं समझ पा रही कि AI का ज़माना है, AI के मतलब क्या है, नहीं लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन लोगों ने क्या करा, कुछ वीडियो को उठाया, एडिट कर दिया, डाल दिया। लोगों के इफ़ेक्ट क्या पहुंच रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नुकसान हुआ है मेरे समाज का। जो हम दोनों लोग आपस में कभी बैठकर बातें किया करते थे, हिंदू मुसलमानों के पास ईद में सेवइयाँ खाता था, मुस्लिम भी हिंदू भाइयों के घर जा कर के होली, दीपावली, रक्षाबंधन की मुबारकबाद देते थे। और आज भी है, ऐसा है। लेकिन कुछ एक आध ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के समाज के सामने रखते हैं। उनकी कोशिश ये है कि ये सब कुछ बहुत दूर दूर हो जाए। ये सोशल मीडिया की वजूद पर नुकसान हुआ है। अगर हमारे देश की नेशनल मीडिया अगर चाहे, नेशनल मीडिया, मैं किसी भी टीवी चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, अगर वो चाहे सच्चाई अगर अपने टीवी में दिखाए तो शायद सोशल मीडिया की वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत कम रह जाएगी। क्योंकि देश तुम्हारे वीडियो पर वो खबर कुछ और देखेगा, लेकिन सबका यकीन है कि जो नेशनल मीडिया है वो सच ही दिखाएगी। यूट्यूबर जो भी आप दिखा दें, उनकी खबर कहीं ना कहीं एक बार झूठ मानी जा सकती है। जहाँ तक हम अपने समझ से कह पा रहे हैं, देश की जो नेशनल मीडिया है वो खबरों को दिखाए तो शायद लोगों का यकीन है कि हाँ, ये खबर बिल्कुल एकदम सच होगी, सही होगी।
तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियोस चल रहे होते हैं, अगर उनकी विस्तार रूप से सच्चाई अगर देश की नेशनल मीडिया दिखाए तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं कमज़ोर भी पड़ सकता है। लोगों के पास सही खबरें पहुंचाने की ताकत रखो। आप एआई के दौर में ज़िंदगी जी रहे हैं, इतना ध्यान रखो। हर एक तस्वीर, हर एक वीडियो पर आप इस तरीके से यकीन नहीं कर सकते हो। कोई पता नहीं कि ये वीडियो कैसे बना है, एआई के माध्यम से बना है या ओरिजिनल वीडियो बना है। आपका उस वीडियो से अगर कोई मतलब नहीं है तो आप उस वीडियो को स्क्रॉल कर दो। लोग कहते हैं कि आप इस धर्म को मानते हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा। मत करिएगा ऐसे वीडियो को शेयर, क्योंकि आपके एक शेयर करने से क्या पता किसकी सोच उस वीडियो से बदल जाए और वो शख्स क्या करने वाला होता है, क्या करने लग जाए, इसका कोई पता नहीं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस तरीके के वीडियोस को शेयर करने से बचें, परहेज़ करिए। ऐसे वीडियो को देखने से भी परहेज़ करिए, उसको डिसलाइक तक मत करिए, कमेंट्स भी मत करिए, उनसे ये भी मत करिए, उनसे ये भी ना कहिए कि आप इस तरीके के वीडियोस ना बनाइए, ना कहिए उनसे ऐसे। आप ये सोचते हो कि अगर हम अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद ये शख्स मेरी बात से सहमत हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप सोच के शिकार हो। आप बिल्कुल नहीं ये सोच सकते हो कि कोई शख्स अगर आपके वीडियो के ऊपर कमेंट्स कर रहा है, आप ये सोच रहे हो कि हम इसे रिप्लाई देंगे तो ये अपनी सोच बदल देगा, तो आप नहीं, गलत कर रहे हो आप। कमेंट्स जबरन ना पढ़िए, रिप्लाई ज़बरदस्ती ना दीजिए, पढ़ तो लीजिए लेकिन जबरन रिप्लाई ना दीजिए, क्योंकि जो शख्स अपनी बात कह रहा है उसने अपनी यहाँ से बात कही है, वो आपकी बात से फैसले नहीं बदलने वाला है। तो सोशल मीडिया का जो दौर है, जिस तरीके से इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने सैफ अली खान जी का भी जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि अगर जो नफरती बयान दिया गया है, अगर उसका नाम कोई और होता तो वो टेररिस्ट कहला दिया गया होता अभी तक, लेकिन सभी खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा है। मुझे लगता है कि जो बयान कुमार विश्वास जी का जो पीछे बीते दिनों में जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, असीम बकार जो कि AIMIM के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी 1-2 मिनट के वीडियो में कहा है कि कुमार विश्वास जी ने जो कहा है, कहीं ना कहीं उनकी बात से तो ये शख्स प्रेरित तो नहीं था कि उसने उनके घर जा कर के हमला कर दिया सैफ अली खान के ऊपर। तो दोस्तों, ये इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कोई ऐसा नहीं है, बस मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि बुरी चीज़ों से बचें, आप परहेज करें, अपने आने वाली नस्लों के लिए आप बेहतर जाल बुनाएं ताकि वो समाज को अच्छे से जी सकें। आप इस वीडियो को देख करके क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स आप ज़रूर करें। इमरान प्रताप गढ़ी साहब के खुद के अपने विचार हैं, हमने जो कहा वो मेरे खुद के विचार हैं। मेरा एक DL गोल्डन न्यूज़ चैनल है, उस पर वीडियोस डालता हूँ। DL गोल्डन न्यूज़ किसी भी वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है। जो कि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड करे जाते हैं उसमें वक्ता के द्वारा कहे गए वो खुद के विचार होते हैं, ना कि मेरे विचार होते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।